अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। किड्स कॉलेज के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी रखते हुए हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 21 और 2 कर चुके हैं। अब 23 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंटरेस्टिंग आसान सा क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो आपने इसे ध्यान से समझना है। बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन गिवन है, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। मेन आप समझ लें कि ये दो पैरेलल लाइन है, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है वो रिक्वायर्ड, वो हमने फाइंड करके बताना है। एंड फाइंड इक्वेशन लाइन मिडवे बिटवीन देम। दूसरी चीज उसने पूछी है, इन दोनों के मिड में से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन भी बताना। एक इक्वेशन फाइंड करनी है और दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, उसकी में पूछा जा सकता है d इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, हमारा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। अब वो वैल्यू लेंगे कहाँ से, इसमें ये फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास b की इक्वेशन हो इस तरह की और एक पॉइंट गिवन हो। जब एक इक्वेशन और एक पॉइंट गिवन होगा तो उसमें इसी फॉर्मेट के मुताबिक जो ए की जगह लिखा होगा वो ए की वैल्यू, जो बी की जगह लिखा होगा वो बी की वैल्यू, जो सी की जगह लिखा होगा वो सी की वैल्यू। इसी तरह पॉइंट में जो दोनों आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, जो पहले लिखा होगा वो एक्स की वैल्यू, जो बाद में लिखा होगा वो वाई की वैल्यू होगी। तो सिंपली इस फॉर्मूला में पुट करेंगे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को एज इट इज यूज करेंगे और दूसरी इक्वेशन से हम एक पॉइंट निकालेंगे। अब पॉइंट निकालना कैसे है, आपने x की जगह या y की जगह अपनी मर्जी का एक पॉइंट पुट कर देना है और एक वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x हमारे पास है, फर्ज कर ले x की वैल्यू हम कर देते हैं, या y की वैल्यू थोड़ा इजी होगा, y की वैल्यू कर देते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी का कोई भी नंबर पुट करेंगे वो भी आपका नीचे कर ले। जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y आपको वैल्यू भी मिलेगा, उन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को कंबाइन करके पॉइंट को हमें लिखेंगे तो एक पॉइंट आपको मिल चुका। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y को 0 कर दिया। अब y 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस ये 0 हो जाएगा और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 3, x इज इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ पे गौर करने बात यह है कि मैंने y इक्वल टू 0 क्यों पुट किया, क्योंकि x मुझे इजी फाइंड होते हुए नजर आ रहा था, इसलिए मैंने y को 0 पुट कर दिया। अगर हम x को 0 पुट करते तो y की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आ जानी थी, गलत नहीं होना था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जानी थी, थोड़ा कम्युनिकेशन की तरफ हमने चले जाना। तो जो भी आप x की वैल्यू पुट करेंगे उसके बदले में आपको y की वैल्यू मिलेगी, या y की वैल्यू पुट करेंगे उसके बदले में x मिलेगा। तो जो भी पॉइंट आप फाइंड करेंगे उसे हमने यूज कर लेना है। यहाँ पे x -1 है और y हमने 0 पुट किया था, y वही जो हमने नेट किया था, उसके बदले में x जो हमने इक्वेशन को सॉल्व करके मिला। तो इसमें कोई भी आप वैल्यू पुट करके डिफरेंट पॉइंट निकाल लें, जैसा मर्जी पॉइंट हो, लेकिन जब आप उसे फॉर्मूला पे जाके अप्लाई करेंगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे टोटली पॉइंट चेंज हो सकता है। अगर आप y की जगह और वैल्यू पुट करेंगे तो नया पॉइंट निकलेगा, अगर आप x में अपनी मर्जी का पॉइंट पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ चेंज निकलेगी। तो जो भी पॉइंट यहाँ से निकलेगा उससे नहीं पुराना तो चेंज हो सकता है। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो सिमिलर ही निकलेगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा, एक पॉइंट ये वाला यूज कर लें, इसके बाद अपनी मर्जी का कोई और पॉइंट या x को 0 पुट करके पॉइंट निकाल के उससे b से ट्राई करें, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि पॉइंट चेंज होने से डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता। अब सेकंड को हमने एलिमेंट यूज करना, तो सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि x का कोएफिशिएंट b होता है, b y का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। सिंपल। अब यहाँ एक और आपके पास ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से पॉइंट निकाल लें और इस इक्वेशन का यूज कर लें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आंसर बिल्कुल आपका डिस्टेंस सेम ही आएगा, सही है। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते हैं d इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c mod ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड रूट। यहाँ से हमें इस पॉइंट से x1 और y1 की वैल्यू मिलेगी,
ये x1 है और ये y1 इज इक्वल्स टू, और इक्वेशन से हमने ABC की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, B की वैल्यू -4 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। इसी तरह C की वैल्यू 7 है। इसका मॉड लेंगे, डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस -4² एंड रूट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -b, 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 7 9 प्लस 16 that is equals to 7 minus 3 4 and 16 plus 9 25, square root of 25 हमारे पास 5 है। that is the required distance between two parallel lines 4/5। अब सेकंड जो उसने बात पूछी है, फाइंड इक्वेशन लाइन मिडवे बिटवीन देम, इन दोनों लाइंस के दरमियान में से गुजरने वाली इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो उसका बिल्कुल आसान सा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने ये सेट किया हुआ है। दो लाइंस पैरेलल होती तब है जब दोनों का ये वाला हिस्सा एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे देखें px - 4y px - 4y। एक ही नज़र में एंटी टेस्ट के हवाले से एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे MCQ के तौर पे देखना चाहें तो सिर्फ इक्वेशन पे एक नज़र देखें, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। कांस्टेंट वाला हिस्सा जो है वो इनकी एंगल को, इनकी स्लोप को चेंज नहीं करता। तो अगर ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो ये पैरेलल है। इनके दरमियान जो तीसरी लाइन होगी उनमें भी ये सेम ही होंगे। चौथी पांचवी छठी जितनी भी पैरेलल लाइंस आप इन दोनों लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी उन सब में ये वाला हिस्सा सेम ही रहेगा। चेन कहाँ पे आना है, इस कांस्टेंट में 3 और 7। अब 3 और 7 का मिड निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। ax और by जो दोनों में सेम है एज रहेगा, और जो कांस्टेंट चेंज है वो दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। सिर्फ एक स्टेप इसमें आपको करना पड़ना है सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन इज, जो सेम पार्ट है कैसे लिख देंगे, 3x - 4y प्लस 3 and 7, 3 plus 7 over 2 is equals to 0। 3x minus 4y plus 7 plus 3 10, 10 by 2 5 and equals to 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन है जो मिडवे बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान से गुजर रही है। अब देखिए तीनों लाइनें बिल्कुल एक ही स्लोप के साथ है। इसकी स्लोप फाइंड करेंगे बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला जो हम प्रीवियस लेक्चर में टेस्ट किए हैं। तो कितनी आएगी 3/4, इसकी करेंगे तो 3/4, इसकी स्लोप भी करेंगे तो 3/4। इससे ये प्रूव हुआ कि तीनों लाइन पैरेलल हैं और मिडवे में अगर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से आंसर यही है, तो तीसरी लाइन इसके मिड से गुजरती है। अब ये भी एंटी टेस्ट के MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इन दो लाइन्स को सिर्फ एक नज़र देखें और इनके मिड से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन आप विद इन सेकंड फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 7 + 3 over 2 5 आ जाएगा, बाकी दोनों सेम ही रहेंगे। इसमें आपको यहाँ पे 5 नजर आएगा, बाकी सेम है, वो लाइन मिडवे बिटवीन देम। मतलब ये शॉर्टकट है, विद इन सेकंड्स आप इनकी पैरेललिज्म भी चेक कर सकते हैं और इनके मिड से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन भी बता सकते हैं बगैर टाइप टेस्ट। तो ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। इसके और भी पार्ट्स हैं सिमिलर, उन्हें आपने इसी तरह से करना है। जिसमें कोई प्रॉब्लम आता है वो मेरे से शेयर कर सकते हो। शेयरिंग आपने इनबॉक्स में करनी है। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहे।